Hello, good morning to all of you students. Today we are going to discuss about the questions of physics of 12 CET test number 02. Okay, let's see what is the questions. First number. Okay, a point charge of 1.8 microcoulomb is at the center of the cubical Gaussian surface of 55 centimeter S. What is the net electric flux through the surface? We know that flux is equal to Q enclosed upon epsilon naught. अब अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं सर जी क्यू इनक्लॉज उस बॉडी की डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बस डिपेंड कर रहा है कि अंदर कितना है। क्यू इनक्लोज सर 1.8 10 के पावर -6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल कम आउट 2 into 10 के पावर 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। Let's see in the next question what is given that an infinite number of charge is equal to capital QR placed along the x-axis. Okay. कहाँ रखे सर 1 2 4 8 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं मेरे पास। ओके पोटेंशियल एट पॉइंट ओ एक्स बराबर 0 ड्यू टू दिस सेट ऑफ चार्ज ऑल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन ऐसा यूनिट। ठीक है, पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर। तो यहां पे पोटेंशियल होगा सर के क्यू आर हो गया 1 के क्यू आर हो गया 2 प्लस के क्यू अपॉन 4 के क्यू अपॉन 8 एंड दैट्स ऑल इनफाइनाइट तक। मैंने के क्यू कॉमन ले लिया है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इनफाइनाइट डिजिट तक। सर मुझे ये जीपी नजर आ रही है। ओके इनफाइनाइट तक जाना है मुझे, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा के क्यू सर ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/2। इनफाइनाइट जीपी का सम ये हो गया मेरे पास। तो सर जी के क्यू 1/2 ये 2 टाइम्स के क्यू आ गया है 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू। तो सर q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द पोटेंशियल एट x बराबर 0 ड्यू टू ऑल द सेट ऑफ चार्ज q अपॉन ओके या 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। तो सर जी ये मेरे पास ऑप्शन में आ रहा है बी में, सो बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी two thin conducting shell of radius capital R and 4R are shown in the figure. The outer shell carry a charge 2q and the inner shell is initially neutral. The inner shell is now earthed with the help of switch S. If switch S is closed, then charge attained by the inner sphere. कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस गिवन है मेरे पास। द आउटर शेल को चार्ज 2q दिया है और इनर शेल न्यूट्रल है इनिशियली। सर इसको ग्राउंड करने के बाद इनर सेल पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0। मैंने मान लिया है कि अर्थिंग करने के बाद इस पे चार्ज स्मॉल क्यू आ गया है लेट, और इस पे तो 2q था ही। आउटर शेल पे टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके तो पोटेंशियल इनर सरफेस वाली पे क्या होना चाहिए 0 खुद की वजह से प्लस आउटर वाले की वजह से ये 0 होना चाहिए मेरे पास। ओके तो सर जी के अपॉन आर कैंसिल हो गया मेरे पास q प्लस q/2 बराबर 0। तो q बराबर माइनस का कैपिटल Q अपॉन 2। तो ये मेरे पास चार्ज इनर शेल पे आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. मेरे पास क्या एक हेक्सागोन गिवन है,
मुझे पता है हेक्सागोन के अगर मैं सेंटर पे बात कहना चाहूं, ये सारी अगर ये मेरे पास सर जी एल है, ये भी एल है, तो ये लेंथ भी एल ही होती है मेरे पास। यहां पे किनारों पे चार्ज रखे हुए हैं। तो सर जी रेगुलर हेक्सागोन जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है और चार्ज 5 माइक्रोकुलाम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पोटेंशियल हो जाएगा सर एक की वजह से क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर की जगह एल, और 6 टाइम आ जाएगा मेरे पास 6, मुझे 9 10 की पावर 9, और चार्ज कितना गिवन है मेरे पास 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 10 की पावर -2। ऐसा यूनिट में कर दिया है मैंने इसको। सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 2.7 10 की पावर 6। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहां पे। टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर एम्प्लॉयज टू, तो वी नो दैट V बराबर Q अपॉन C होता है मेरे पास। अगर मैं यहां पे बात करना C बराबर या VC या Q बराबर C भी हो गया मेरे पास, तो कैपेसिटेंस तो डिपेंड करेगा कि उसकी सर शेप साइज डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। मैंने क्या किया है, ओनली यहां पे क्या किया जा रहा है, इंक्रीज द चार्ज। चार्ज को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, ये रिमेन सेम रहेगा मेरे पास। सर कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस तो उनके बीच में सेपरेशन बढ़ाने से, डिक्रीज करने से और उसका एरिया ये चेंज करने से डिपेंड करेगा, लेकिन चार्ज बढ़ाने से ओनली पोटेंशियल इंक्रीज होगा हमारे पास। तो सर जी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड आर्गन। नाइट्रोजन गैस क्या है सर, डाइएटोमिक है, और आर्गन मेरे पास क्या है सर जी, ये मेरे पास मोनोएटोमिक है मेरे पास। ओके, अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं तो ध्यान दीजिए सर, मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी N2 का, और ये आर्गन की निकालना है मेरे को। तो सर जी एनर्जी हो जाएगी F अपॉन 2 KT हो जाएगा मेरे पास, बोल्टमान कांस्टेंट है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सर मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और डाई के लिए 5 है मेरे पास। ऊपर क्या है सर 5 अपॉन 2 KT हो गया है मेरे पास, नीचे 3/2 KT हो गया है, क्योंकि मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और डाई की 5 है। तो सर जी ये रेशो आ गया 5/3 एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन ए। द मास ऑफ द बोव ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is m. The bow is left from its horizontal position, then the speed of the bow and the tension in the thread in the lowest position of the bow will be respectively. अगर मैं इस bow को मास को यहां से रिलीज करता हूं और ये यहां पे आएगा, इस केस में इसके पास स्पीड आएगी, वो स्पीड कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं ये सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, कहाँ गया काइनेटिक एनर्जी में। अगर मैं बात करूं ये mgl कहाँ गया, हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है। यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कहाँ गई, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो सर यहाँ पे v की वैल्यू √2gl आ गई मेरे पास। l कितना है, कैपिटल गिवन है मेरे पास, तो यहाँ पे स्पीड तो √2gl आएगी मेरे पास। तो सर जी √2gl, ओके चलो ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोला है मेरे पास स्पीड एंड टेंशन। स्पीड √2gl, तो सर जी ये दोनों तो कैंसिल हो गए मेरे पास, इनिशियल में स्पीड वाला टर्म होना चाहिए। स्पीड सर जी सीधा आंख बंद करके भी यही लगा सकते हो, स्पीड √2gl पहला ये स्पीड है और ये टेंशन को शो करना चाह रहा है। फर्स्ट टर्म स्पीड और सेकंड टर्म टेंशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहां से हम सीधा देख सकते हैं ए ऑप्शन है। और अगर यहाँ पे टेंशन में निकालना चाहें तो टेंशन को ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, ऊपर टेंशन नीचे mg, तो ये सर जी टेंशन हो जाएगी mg
टेंशन अगर मैं बात करूं या फिर टेंशन बराबर mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन एल। इसी पार्टिकल पे बैठ गया हो तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दूंगा। सर जी ये mg प्लस m, स्पीड कितनी है √2 gl है मेरे पास, तो सर ये 3 mg आ गया है टेंशन की वैल्यू। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एन artificial satellite move in a circular orbit around the earth has a total kinetic plus potential energy is E naught। सर इसकी टोटल एनर्जी गिवन है मेरे पास। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरे पास, माइनस का जी एम एम अपॉन आर है। सर टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर होती है। ये क्या होता है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का, अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा टोटल एनर्जी होती है मेरे पास। तो यहां पे अगर मुझे निकालना क्या था सर, इसकी पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितनी है मेरे पास, ई नोट गियर का है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, तो पोटेंशियल एनर्जी डबल आ जाएगी। तो सर जी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। If dimension of elasticity are same as that of pressure, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन हो गई सर m1 l1 t-2 और एरिया की l2 हो गया मेरे पास। तो ये आया मेरे पास m1 l-1 t-2, ये मेरे पास इलास्टिसिटी की डायमेंशन आई। और डेंसिटी, सर जी डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है मेरे पास, ये डेंसिटी एम एल की पावर -3 बना मेरे पास। तो सर जी ये बना मेरे पास, स्पीड है m0 l1 t-1, ई की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, डायमेंशन क्या थी m1 l-1 t-2 की पावर x, और ये m की पावर 1 l की पावर -3 की y। तो यहां पे क्या बना मेरे पास, m की पावर यहां से x और यहां से y आएगा, l की पावर यहां से -x और यहां पे माइनस का 3y, t की पावर -2x, m0 l1 t-1। सर कंपेयर करने पे पावर्स को कंपेयर किया जा रहा है तो x प्लस वाई की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसका मतलब x बराबर -y, पहली चीज आ गई। सर l की पावर को कंपेयर कर रहा हूं, -x -3y 1 के बराबर होना चाहिए, -x -3y 1 के बराबर होगा, तो इसका मतलब x प्लस 3y बराबर -1 होगा मेरे पास, और x की वैल्यू -y के बराबर है, तो इसका मतलब 2y बराबर 1, तो y की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर सर y की वैल्यू 1/2 तो x की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गया। अब यहां पे पावर कंपेयर कर, t की पावर -2x है, यहां पे t की पावर -1 है, तो -2x बराबर -1, तो x की वैल्यू 1/2, वो हमने पहले भी निकाल ली है यहां से। ओके एक बार ध्यान दीजिए, x की वैल्यू यहां से प्लस का 1/2 आया, कुछ मिस्टेक हो गई है कि एक बार चेक करते हैं। सर जी मुझे स्पीड निकालनी थी, ओके, मीटर पर सेकेंड होता है LT-1, और ये
m1 L1 t माइनस टू अपॉन L2, तो m1 L माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ओके, और ये मेरे पास हो जाएगा डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम m1 L की पावर माइनस थ्री। तो m की पावर यहां से x, m की पावर यहां से y, L की पावर यहां से माइनस का x और यहां से माइनस का 3y, t की पावर माइनस का 2x। ओके, तो x प्लस वाई तो जीरो के बराबर हो गया मेरे पास, तो x बराबर माइनस वाई आ गया। ओके, ओके, और माइनस एक्स माइनस का 3y, ये मेरे पास 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमने x प्लस 3y की वैल्यू माइनस 1 हो गई है, तो यहां से y की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू माइनस का 1/2 आया है। ओके, y की वैल्यू मेरे पास, अच्छा ओके ओके, यहां पे माइनस का 1 है, सॉरी, यहां पे माइनस है, ये माइनस, तो y की वैल्यू माइनस है तो x की वैल्यू प्लस का 1/2 हो गया। x की वैल्यू प्लस का 1/2, तो y की वैल्यू माइनस का 1/2 है, और यहां से x की वैल्यू प्लस का 1/2 ही आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, बस चीजें निकल गई है मेरे पास। तो वेलोसिटी क्या बना, e और रो, ये 1/2 और ये माइनस 1/2, ये बना e अपॉन रो का अंडर रूट। तो e अपॉन रो का अंडर रूट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Two vessel A and B have the same base area and contain water to the same height. दोनों में क्या है, हाइट सेम है और बेस एरिया भी क्या है, सेम बोल रखा है। But the mass of water in A is 4 times that in B. The ratio of the liquid thrust at the base of A to that of base B. सर जी थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो चेक कीजिए, क्या होगा यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया। एफ फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, और यहां पे प्रेशर तो सेम होगा रो जी एच, और एरिया सेम है, तो दोनों में प्रेशर की फोर्स की वैल्यू सेम आएगी, 1:1 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द इंक्रीज द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए वायर इज गिवन बाय द रिलेशन, ओके, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रो एल आर 1 to 3% गिवन है। Then the percentage error in the measurement of R, rho L upon pi R square delta R upon R into 100 बराबर डेल्टा रो अपॉन रो प्लस डेल्टा L अपॉन L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। सर जी कितना दे रखा है मेरे पास, डेल्टा रो कितना है, 1% है, ये कितना है 2% है, और ये 2 टाइम्स ये 3% है मेरे पास, 6 to 8, और ये कुल मिला के 9% आ गया है मेरे पास। तो सर 9%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो पोटेंशियल क्या होता है सर जी, के क्यू अपॉन आर होता है, 9 10 की पावर 9, चार्ज कितना है 4 10 की पावर -7, एंड डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे पास सोल्व करने पर ये आ रहा है 4 10 की पावर 4 वोल्ट। सर जी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे पास। वाई द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इफ ए बॉडी भी इन एक्स जेड प्लेन में है। तो बॉडी एक्स जेड प्लेन में, इसका मतलब आई एक्स प्लस आई जेड दोनों सेम प्लेन में है, तो उसका परपेंडिकुलर वाला कौन सा हो गया, आई जेड आई वाई वाला। तो ये वाला रिलेशन होना चाहिए मेरे पास, आई एक्स प्लस आई जेड की वैल्यू आई वाई के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। अगर मैंने सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दिया हो,
इस पे नेगेटिव 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 चार्ज दो या फिर पॉजिटिव 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 चार्ज दो। सर इसकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इनके चार चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, तो रेडियस को इंक्रीज करेंगे दोनों केस में। तो सर जी इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 infinite long charge sheet are placed as shown in the figure. The electric field at point P. सर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, इसकी वजह से यहां पे आया। सर इस -2 की वजह से भी अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं, इस पी पॉइंट पर इस ऊपर वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, सर इस -2 सिग्मा की वजह से भी इसकी तरफ नीचे आया। ओके, ये 1 2 3 प्लेट दे दिया मैंने, E1 E2। सर इस थर्ड वाली प्लेट की वजह से भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा होगा E3। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नीचे आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर जी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, E1 प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ये बन के आया मेरे पास। क्या हुआ यहां पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसका कितना है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना मैंने डायरेक्शन पहले से दे दी है, अब मैग्नीट्यूड के साथ ही रखना है। सर किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रहा है माइनस का के। सर जी 2 4, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया मेरे पास माइनस का के में। 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का के, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहां पे। Let's see. Figure shows some of the electric field lines corresponding to an electric field. The figure suggests EA, EB, AC are the magnitude of electric field at point A, B, C. तो अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा दूर है तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वहां पे कमजोर है। तो यहाँ पे ए और सी के अंदर क्या है, ये जो गैप है मेरे पास, वो गैप क्या है, लगभग सेम है यहाँ पे। तो ए और सी पे तो बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मेरे पास मैग्नीट्यूड में। सर बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा मेरे पास। बी का कम होगा, ए और सी का बराबर होगा, ए सी का बराबर है। ओके, और ये ज्यादा है बी से, तो सर जी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ रहा है। द गिवन फिगर, ओके यहां पे मुझे बताना है लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्ज Q1 Q2 गिवन है, व्हाट आर द साइन ऑफ द टू चार्ज। यहाँ पे बात करूं सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जा रही है, चार्ज में एंटर कर रही है दोनों में। इसका मतलब ये एंटर कब करती है, जब दोनों ही नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव से तो बाहर निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है, इसका मतलब बोथ आर नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। A thin bar magnet is cut into two equal parts as shown in the figure. The ratio moment of inertia to the magnetic moment of each part will be become. Okay. तो मुझे क्या बोला, रेशो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी बिकम। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे बात कहना चाह रहा हूं, सर जी मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बिकम कितना हो जाएगा इनिशियल के कंपेयर में। तो सर जी अगर मैं ये नया वाला बोल रहा हूं और ये पुराना वाला था मेरे पास, नया वाला के आई तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर आई की बात करूं, ये इनिशियल का क्या बात करना, ओल्ड वाले की बात करूं, सर ये था मेरे पास एम एल स्क्वायर अपॉन 12, मैंने मास को ले लिया है एम नॉट, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है, मान लिया बीच में से निकालना चाह रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर आई न्यू क्या बन जाएगा मेरे पास, आधा कट कर दिए तो मास कितना हो गया, आधा हो गया है मेरे पास,
लेंथ कितनी हो गई सर, L/2 लेंथ हो चुकी है। तो सर जी ये आई ओल्ड वाले का 1/8 टाइम्स आ गया मेरे पास। तो नया वाला पुराने वाले का 1/8 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहां पे क्या है, आई न्यू अपॉन आई ओल्ड, और ये एम ओल्ड अपॉन एम न्यू, ये वाली चीज बनी मेरे पास। सर अब एक चीज एम भी निकाल लेता हूं मैं। एम, यहां पे एम नोट क्या लिया है मैंने, मास लिया है। सर जी एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल दीजिए। ये क्या होगा मेरे पास, पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच की लेंथ, और एम क्या है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ है मेरे पास। ओके सर, नया वाला क्या बन गया है मेरे पास, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, लेंथ कितनी हो गई, L/2 हो गई है। तो सर ये पुराने वाले का 1/2 हो गया है मेरे पास। तो यहां पे डाटा अगर मैं रखना चाहूं, सर आई न्यू आई ओल्ड का 1/8 हो गया है, और सर जी एम न्यू कितना हो गया, ओल्ड का 1/2। तो सर जी यहां से 1/8 और ये दो पर आ गया सर, 1/4 आ गया रेशो। तो सर जी ये 1/4 हो जाएगा हमारे पास नए वालों का पुराने वाले के कंपेयर में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Electric charge is uniformly distributed along a long straight wire of radius 1 mm. Sorry, 1 mm. Okay. A charge per centimeter length of the wire is Q coulomb per centimeter. Okay. सर इसका लैम्डा क्या है मेरे पास, Q coulomb पर सेंटीमीटर है। तो सर जी इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, ये 100 Q कूलाम पर मीटर हो गया मेरे पास लैम्डा की वैल्यू। ओके, अब क्या हो रहा है, अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेमी एंड लेंथ 1 मीटर सिमेट्रिकली एनक्लोज द वायर as shown in the figure, the total electric flux passes through the cylindrical surface। तो सर जी फ्लक्स को क्या बोलोगे यहाँ पे, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज को क्या करोगे, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा कितना है मेरे पास, 100 क्यू है यहाँ पे, और ये लेंथ कितनी है सर जी, 1 मीटर दे रखी है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सर जी 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहां पे। लेट्स सी, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। वाई स्टील बराबर 2 टाइम्स बाई ब्रास कर दिया है मैंने। ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, 2 वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया। एल स्टील बराबर एल ब्रास, ए स्टील बराबर ए ब्रास, दोनों के एरिया भी सेम है और लेंथ भी सेम है। वन ऑफ स्टील एंड अनदर ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, दोनों को सेम छत से लटका दिया है। इफ वी वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर्स टू बी एट द सेम लेवल, मतलब कि दोनों का जो लेंथ में चेंज आया हो वो भी सेम है। डेल्टा एल दोनों का सेम होना चाहिए, तभी सेम लेवल पे आएगी। देन द वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट बी इन द रेशियो। तो सर जी ये होता है मेरे पास डेल्टा एल होता है सर एफ एल अपॉन ए वाई होता है मेरे पास। एफ मेरे पास फोर्स हो गया है एम जी। ओके, सर जी इसकी लेंथ सेम है, एरिया में कोई चेंज नहीं है, जी में कोई चेंज नहीं आया है, तो डेल्टा एल भी सेम है। तो ये सीधा बोल दूं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई पे डिपेंड कर रहा है मेरे पास। ये जो एम है तो मुझे क्या बोला है, द वेट एडेड, या फोर्स बोल दीजिए या मास बोल दीजिए, मास किस रेशो में एड करो, तो ये सीधा यंग मॉडुलस पे डिपेंड कर रहा है। बिकॉज ये वाली चीज सेम है, ये वाली चीज सेम है, ये वाली चीज सेम है, ये वाली चीज भी सेम है,
तो एम वाई के प्रोपोर्शनल बन जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, स्टील एंड ब्रास, तो ये बन जाएगा वाई स्टील अपॉन वाई ब्रास। स्टील और ब्रास का क्या है, 2 ये 2 आ गया है मेरे पास, तो 2:1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। लेट्स सी पार्टिकल मूव इन द xy plane with acceleration given है, what is the value of a displacement after 2 seconds if the initial velocity is v naught and initially position of the is origin। तो सर जी मुझे क्या निकालना है, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, वैसे ही r बराबर u नॉट t प्लस हाफ एट स्क्वायर कर दिया मैंने। इनिशियली क्या था, मेरे पास 0 था, या फिर ऐसा भी ले लीजिए, आर वेक्टर बराबर आर नोट वेक्टर प्लस ये वाली चीज बनेगी मेरे पास, वेक्टर फॉर्म में बना दूंगा। एक्स और वाई का अलग अलग करने से अच्छा है एक साथ कर दीजिए। आर नोट क्या था मेरे पास, 0 वेक्टर था, क्योंकि इनिशियल में 0 वेक्टर 0,00 पे था। सर इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है मेरे पास, आर क्या है, उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा 2 टाइम सेकंड के बाद में। सर यू कितना है मेरे पास, 5 आई केप प्लस 6 जे केप, टाइम कितना 2 सेकंड प्लस हाफ, ए वेक्टर कितना है 3 आई केप 4 जे केप, और टाइम 2 का स्क्वायर 4 बन गया मेरे पास। सर ये क्या बना, 10 प्लस 10 आई केप 12 जे केप प्लस 6 आई केप 8 जे केप। तो सर जी बना मेरे पास 16 आई केप और ये 20 जे केप बन गया मेरे पास आर वेक्टर। पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोला है मेरे को। सर जी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कहना चाहूं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए 16 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये वाली चीज बनेगी मेरे पास। तो सर जी अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं, 656 बनेगा मेरे पास अंडर रूट में। सर जी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हेट कैन नॉट फ्लो बाई इटसेल्फ फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, से हायर टेम्परेचर पे फ्लो नहीं कर पाएगी। सर ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स का, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। A block is kept on a rough horizontal plank. The coefficient of friction between the block and the plank is 1/2. The plank is undergoing horizontal SHM of angular frequency 10 radian per second. If G given है मेरे पास, then the maximum amplitude of plank in which the block does not slip over the plank. सर अगर मैं बात कहना चाह रहा हूं उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है मेरे पास। और अगर उस प्लांक पे उस ब्लॉक को मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां से मिल रहा होगा, जब तक वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम के बराबर ना हो जाए, म्यू जी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो मुझे निकालना क्या था, एम्पलीट्यूड निकालना है, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू 1/2 जी 10 और ओमेगा कितना है 10 स्क्वायर। तो सर जी 10/2 और ये 100 बोले तो 1/20 आया मेरे पास। सर जी ये मीटर में आया, तो 100/20 ये सेंटीमीटर में हो गया है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया मेरे पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। सर कंसिडर रेक्टेंगुलर ब्लॉक ABCD of mass capital M, the torque about point O due to 5 Newton force which is acting along diagonal AC। तो मुझे O पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। सर जी टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी,
तो सर जी यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी तो जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क उसी पॉइंट से, उस एक्शन वाले पॉइंट से ही पास कर रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी जीरो है, तो टॉर्क की वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए, एंड जीरो दिस विल कम आउट इन ऑप्शन सी। थ्री चार्ट्स गिवन है मेरे पास, वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज शोन इन द फिगर। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोनों पे चार्ज रखे हुए हैं तीन चार्ज। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज जीरो इफ कैपिटल क्यू इज इक्वल टू। तो इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सर इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ओके के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। सर इसका इसके साथ भी इंटरेक्शन है, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, ये दूरी हो गई सर जी मेरे पास ए, अगर ये भी ए है तो ये रूट टू ए की डिस्टेंस है। इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ निकाल देता हूं, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए। ये टोटल क्या होना चाहिए मेरे पास, जीरो होना चाहिए। इसका इसके साथ इंटरेक्शन, जितने भी इंटरेक्शन हो सकते हैं मैंने बना दिए हैं कॉम्बिनेशन। इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी ये लिख दिया, इन दोनों की मैंने वो लिख दी। अब इसका इसके साथ हो चुका है तो इसका इसके साथ बना दिया है मैंने। ये टोटल क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब के अपॉन ए ले लिया है, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन रूट टू प्लस क्यू कैपिटल क्यू बराबर जीरो। तो Q प्लस कैपिटल Q अपॉन रूट टू प्लस कैपिटल Q बराबर जीरो। स्मॉल q को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने, तो स्मॉल q प्लस कैपिटल Q वन प्लस रूट टू अपॉन रूट टू बराबर जीरो। तो मुझे निकालना क्या था, कैपिटल Q की वैल्यू। तो कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी माइनस का Q रूट टू अपॉन रूट टू प्लस वन, माइनस का ओके ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए ओके, तो ये रूट टू ए बना मेरे पास। ये वाला ऑप्शन आया नहीं। एक काम करते हैं, इस फॉर्म में बनाने के लिए मैं रूट टू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये अभी मेरे पास क्या है, माइनस का कैपिटल क्यू आया, माइनस का रूट टू स्मॉल क्यू अपॉन रूट टू प्लस वन। मैंने क्या किया, इससे रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड कर दिया ताकि इन फॉर्म में बना सकूं। तो ये माइनस का टू क्यू अपॉन ये टू प्लस रूट टू बन गया। क्या ऐसा ऑप्शन आ रहा है सर, बी ऑप्शन में आ रहा है, सो बी इज द राइट आंसर। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम of a capacitor shown in the adjoining figure between the point A and B is, मुझे से इक्विवेलेंट बताना है कितना होगा। अगर मैं यहां पे बात कहना चाह रहा हूं, सर ये दोनों तो क्या है मेरे पास अभी सीरीज में है, दोनों का सीरीज में कितना हो गया, टू टू का कॉम्बिनेशन सीरीज में कितना हुआ, वन। तो ये वाली चीज क्या हो गई, वन, और इस वन के साथ क्या आ जाएगी फिर पैरेलल में, वन और वन का क्या हो जाएगा, टू। तो कुल मिला के अभी मैं यहां पे बात करूं, सर ये वाला टोटल कितना आ गया, टू आ गया है मेरे पास, 2 माइक्रोफेरेड। अब ये 2 माइक्रोफेरेड इसके साथ क्या आएगा, सीरीज में आएगा, टू और टू कितना हो जाएगा, फिर से वन हो जाएगा। मतलब कि यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, वन। अब ये वन इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, और वन और वन का क्या आ गया मेरे पास, टू। तो सीधा से इक्वलेंट 2 माइक्रोफेरेड बोला जा सकता है। सबसे पहले तो इन दोनों को लेंगे, तो कॉम्बिनेशन क्या बना मेरे पास, ये वाला चीज बनेगी, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये वाली चीज, फिर ये 1 माइक्रोफेरेड थी, ये टू, और ये वन वाली चीज। फिर मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, ये दोनों वन और वन का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा।
सर फिर 2 और 2 क्या हो जाएगी, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। 2 2 का क्या हो गया, 1 हो गया मेरे पास। और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे पास। से इक्वलेंट फिर 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ये ए और बी के बीच में से इक्वलेंट 2 माइक्रोफेरेड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन द सर्किट शोन द कैपेसिटेंस, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। एक काम करते हैं, इनमें पॉइंट नंबरिंग दे देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये कोई एक्स पॉइंट है, ये कोई वाई पॉइंट है। एक काम करते हैं, मुझे ए और बी के बीच में चाहिए ये ए, ये बी। इधर कोई एक्स पॉइंट बना दिया है, इधर कोई वाई पॉइंट बना दिया है। अगर मैं बात कहना चाहूं सर, ए से एक्स के बीच में एक सी बना हुआ है, बना दीजिए। सर जी एक्स और वाई के बीच में बना हुआ है, बना दीजिए। सर जी ए और वाई के बीच में बना हुआ है सी, बना दीजिए। सर जी एक्स और बी के बीच में सी लगा हुआ है, बना दीजिए। सर जी वाई और बी के बीच में बना हुआ है, बना दीजिए। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे हमने बना दिया है। सी 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 सी। अब साफ नजर आ रहा है सर, ए और बी के बीच में मुझे सी इक्वलेंट निकालना था। सर ये तो बैलेंस बीटस्टोन कंडीशन बन गई है मेरे पास। दिस इज बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन गई, तो बीच वाले को रिमूव कर सकते हैं। अब सर ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो गए हैं, फिर नीचे वाले भी दोनों सीरीज में। सीरीज सीरीज क्या हो जाएगी, पैरेलल में। सी और सी का कितना हो गया, C/2। ये नीचे वाले भी कितने हो गए, C/2। C/2 और C/2 का पैरेलल फिर से C बन जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास। Mark the correct statement. If A is 0 at a certain point, then V should be 0 at the point. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है किसी पॉइंट पर, देन पोटेंशियल शुड बी 0 एट दैट पॉइंट। अगर मैं यहां पे बात कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए क्यू दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, लेट्स सपोज। अगर मैं बीच में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है, 0 है, लेकिन पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कि ये पहली चीज तो गलत हो गई। पोटेंशियल 0 हो जरूरी नहीं। इफ ए इज नॉट 0 एट अ सर्टेन पॉइंट, देन वी शुड नॉट बी 0। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, और पोटेंशियल भी 0 नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एट अ सर्टेन पॉइंट, देन वी शुड नॉट बी 0। अगर मैं यहां पे Q एंड माइनस Q लेता हूं, यहां पे बात को इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, लेकिन पोटेंशियल क्या है, बीचों बीच में कहीं ना कहीं 0 तो आएगा। तो सर जी ये वाली चीज भी गलत हो गई, मेरे पास 0 हो सकता है। If V is 0 at a certain point, then electric field should be 0 at that point. अगर B 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा नहीं, 0 नहीं भी हो सकता। तो सर ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया मेरे पास। If V is 0 at a certain point, then E may or may not be 0. V 0 है तो E 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता मेरे पास। सर जी अगर मैं यहां पे बात कहना चाह रहा हूं, यहां पे क्या चीज थी मेरे पास, ओनली डी इसका राइट स्टेटमेंट ही होगा मेरे पास। क्या चाहिए, V इज 0 एट ए सर्टेन पॉइंट, यहां पे पोटेंशियल 0 है। ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। ओके, अगर मैं कोई ऐसा केस लेता हूं ताकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए, पोटेंशियल भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हमारे पास। अगर ऐसा केस लेते हैं, मान लीजिए मुझे -Q एंड -Q, +Q एंड +Q।
तो सेंटर पे बात कर रहा हूं चाहूं V, सेंटर पे पोटेंशियल V0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 0 है। तो पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा। तो सर जी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। When there is an electric current through a conductor wire along its length, then electric field must exist। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर था, मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो सर यहां पे हायर पोटेंशियल और यहां पे एक लोअर पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से सर जी एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा मेरे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे कंडक्टर है, कंडक्टर ये मेरे पास कंडक्टर है, ये बैटरी है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए सर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, तो मतलब ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा मेरे पास। तो क्या चीज है, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए कंडक्टर वायर अलोंग इट्स लेंथ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट इनसाइड द वायर बट पैरेलल टू इट। तो सर जी इनसाइड होगी और पैरेलल ही होगी मेरे पास। ओके सर, व्हेन द करंट I इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर देन दैट वेलोसिटी इज V। तो सर जी I बराबर NEAVD मेरे पास ये चीज है। अगर I करंट थी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी V है। अगर करंट को 2I कर दिया मैंने, N सेम मटेरियल है मेरे पास, तो NE ये सेम रहेगा मेरे पास। कुल मिला के यहां पे बात कहना चाह रहा हूं क्या चीज है, इफ 2I करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेम मेटल, सेम मेटल है मतलब N सेम रहेगा, E सेम रहेगा, बट हैविंग डबल द एरिया। ओके तो ये करंट मेरे पास A और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे NE सेम है मेरे पास, एरिया को क्या कर दिया इसने, डबल कर दिया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नई वाली क्या बन जाएगी मेरे पास, सर 2 से 2 गया तो I बराबर NEAVD डैश बना। तो सर जी ये वाली चीज पहली थी, ये वाली दूसरी है मेरे पास। अगर मैं यहां से कंपेयर कर लूं सर ये चीजें सेम है, तो VD डैश की वैल्यू भी मेरे पास VD के बराबर ही आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों को डिवाइड करके भी VD डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सर जी ये वैल्यू सेम आएगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे the specific resistance of a wire is rho, its volume is 3 मीटर क्यूब and resistance 3 ओम है, its length will be R बराबर रो L अपॉन A होता है मेरे पास। मुझे इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया पता नहीं है, एरिया हो गया वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो लेंथ ये स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास। R बराबर रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, मुझे निकालना है इसके लेंथ। सर L स्क्वायर हो गया R वॉल्यूम अपॉन रो, तो लेंथ हो गया R वॉल्यूम अपॉन रो का अंडर रूट, रेजिस्टेंस कितना है 3, वॉल्यूम कितना है 3, रो कितना है रो। ओके सर जी ये 3 अपॉन अंडर रूट रो बन गया है, 3 अपॉन रो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे पास। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 2 मिनट, टाइम दे दिया है मेरे पास 2 मिनट, इसका मतलब 2 इंटू 60 सेकंड, मतलब कि 120 सेकंड का टाइम की बात हो गई। रेजिस्टेंस 10 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। ओके तो V इज इक्वल टू आई आर होता है मेरे पास। ओके I बराबर Q अपॉन T हो गया है मेरे पास, तो Q बराबर VT अपॉन R हो गया है मेरे पास। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे पास 20, टाइम कितना 120 और रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 10। तो ये मेरे पास चार्ज फ्लो हो जाएगा कूलम्ब। सर 0 से 0 गया मेरे पास, तो सर ये 240 कूलम्ब चार्ज हुआ मेरे पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे।
लेट्स सी, ए यूनिफॉर्म वायर जिसका रेजिस्टेंस इज आर यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड अलोंग इट्स लेंथ until its radius become n times the original radius। आप R बराबर रो L अपॉन ए होता है मेरे पास, तो रो L अपॉन एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर मेरे पास। चलो ध्यान दीजिए, सर जी क्या बोल रहे हैं, वायर को कंप्रेस कर रहा हूं मैं, इस until its length until its radius become n times। लेंथ कितनी चेंज हुई है पता नहीं, लेकिन हाँ रेडियस में चेंज हुआ है n टाइम्स बोला है, तो लेंथ को गायब करना पड़ेगा, लेकिन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम तो क्या रहेगा मेरे पास, सेम रहेगा। ओके, तो सर जी एरिया हो गया वॉल्यूम अपॉन, सॉरी लेंथ हो गई, लेंथ हो गई वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, एक पहले चीजें कर देता हूं, आर बराबर रो एल अपॉन ए था, रो अपॉन ए, एल की जगह में वॉल्यूम अपॉन ये ए स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास। तो सर जी रो चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन एरिया चेंज हो रहा है मेरे पास। तो सर जी आर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कर दीजिए, और एरिया क्या होता है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 1/पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस बना 1/आर की पावर 4 बन गया मेरे पास। तो रेजिस्टेंस आर की पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मेरे पास। तो सर जी अब क्या बोल रहा था मेरे पास, R2/R1 बराबर R1/R2 की पावर 4, और बोल रहा है कि जो नई रेडियस है मेरे पास R2 n टाइम्स R1 हो गई है मेरे पास। तो R1/n टाइम्स R1 का पावर 4, तो 1/n की पावर 4 बना मेरे पास। ओके, तो सर जी R2 ये क्या आया मेरे पास, R2/R1 की वैल्यू R थी, तो सर जी R2 की वैल्यू होगी R/n की पावर 4। R/n की पावर 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। Okay, let's see in the next question what is given that. Okay, find the equivalent resistance of the network shown in the figure between the point A and B। A and B के बीच में मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ध्यान दीजिए सर जी, अगर मैं A, ये B पॉइंट है तो ये भी B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट है। तो A और B के बीच में R, A और B के बीच में R, A B के बीच में R, A और B के बीच में R, मतलब ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो चार रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है यहां पे। तो सर जी आर ए बी के अक्रॉस हो जाएगा R/4, R/4, एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन डी। लेट्स सी, two electric lamp A and B having power, okay, 200 and 100 watt respectively are rated on the same voltage। The ratio of putting resistance of the lamp A to that of B। okay, तो R बराबर, अगर मैं पावर की बात करूं सर, पावर होता है V²/R। दोनों का वोल्टेज सेम है, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया, क्योंकि वोल्टेज क्या है, सेम बोला है, दोनों का सेम वोल्टेज से अप्लाई कर रहा हूं। तो सर जी क्या चीज है मेरे पास, पावर हो गई 1/R, तो R हो गया 1/P के प्रोपोर्शनल। तो मुझे क्या निकालना है, R A का रेजिस्टेंस और B का रेजिस्टेंस क्या बना, पावर B/पावर A। B की पावर 100 वाट है, तो A की पावर 200 वाट है, तो ये रेशो आ गया 1/2, रेजिस्टेंस का रेशो आया 1/2, एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन ए। Let's see, an identical bulbs each designed to draw a power P from a certain voltage supply are joined in series across the supply। The total power which they will deliver draw as। तो सर जी अगर एक रेजिस्टेंस था मेरे पास, ओके, तो यहाँ पे पावर थी मेरे पास, ओके, V²/R। अगर अब क्या करें सर, एन आइडेंटिकल बल्ब्स को लगा दिया है,
किसी बैटरी से लगा दिया मैंने। तो सर जी यहां पे अगर मैं पावर निकालना चाह रहा हूं, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वलेंट करूंगा और आर इक्वलेंट हो जाएगा एन टाइम्स आर हो जाएगा। सर वी स्क्वायर अपॉन आर तो पुरानी वाली पावर थी, तो पुरानी वाली पावर का 1/n टाइम्स हो जाएगा। सर जी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर। An electron accelerates through a potential difference B, passes through a uniform transverse magnetic field and experiences a force F. If the accelerating potential is increased to 2 watt, the electron in the same magnetic field will experience a force. तो सर ये फोर्स होता है क्यू वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होता है मेरे पास। ओके तो सर जी यहां पे स्पीड कैसे आएगी, ये क्या है, इसकी स्पीड है मेरे पास। सर स्पीड क्या आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डेल्टा वी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। ये पोटेंशियल है मेरे पास, और ये स्पीड है मेरे पास। तो यहां पे अगर मैं बात कहना चाह रहा हूं सर स्पीड मेरे पास क्यू 2 टाइम्स क्यू डेल्टा वी अपॉन एम का अंडर रूट आया मेरे पास। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस बी पासेस थ्रू ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ इफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज। मतलब सेम चीज की बात कहना चाहे, मास सेम है, चार्ज सेम है, 2 है, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल का अंडर रूट आ गया मेरे पास। स्पीड पोटेंशियल का अंडर रूट आ गया है मेरे पास। तो सर जी ये फोर्स की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, ये स्पीड पे डिपेंड करा मेरे पास। तो कुल मिला के स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, रूट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है मेरे पास। तो सर जी F2 अपॉन F1 की बात करूं, रूट पोटेंशियल डिफरेंस V2 अपॉन V1। सर पोटेंशियल डिफरेंस V2 कितना है, डबल कर दिया है मैंने, इनिशियल का V था तो ये √2 टाइम्स हो गया मेरे पास। F2 अपॉन F1 बरा F1 की वैल्यू F दे रखी है मेरे पास, तो ये √2। तो सर जी नया वाला फोर्स √2 टाइम्स F हो जाएगा मेरे पास। तो √2 टाइम्स F, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पे द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L प्लस इन ए मैग्नेटिक फील्ड as shown इन द फिगर। तो फोर्स कितना लग रहा होगा सर करंट कैरिंग वायर पे, I L क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होता है मेरे पास सर, या I L B साइन थीटा। सर थीटा लेंथ और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन का एंगल मान लीजिए। तो यहाँ पे करंट भी इधर है, मतलब लेंथ इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो सर जी साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, तो फोर्स आ जाएगा 0। सर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू सर्कुलर कोयल ए एंड बी ऑफ द रेडियस गिवन है मेरे पास, R1 R2, करंट है I1 I2 रेस्पेक्टिवली। द प्लेन ऑफ P इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A एंड देयर सेंटर कोइंसाइड्स। ये ऐसे रखी हुई है मेरे पास, एक में करंट ऐसे जा रही है, एक में करंट ऐसे जा रही होगी। सर अगर मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, इसकी वजह से ऐसे आ रहा होगा और इसकी वजह से ऐसे आ रहा होगा, मतलब कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा होगा। दोनों ही परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास। मान लीजिए I1 है या I2 है, लेट्स सपोज, तो क्या है I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 और ये B2 इधर आ गया है, तो V नेट तो क्या बनेगा मेरे पास, B1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है रिजल्टेंट। ओके सर जी एक सर्कुलर आर्क की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2R थीटा अपॉन 2 पाई मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर। तो सर यहाँ पे थीटा एक कंप्लीट आर्क के लिए, एक रिंग के लिए थीटा कितना हो गया, 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R सेंटर पे
फॉर रिंग। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो आई अपॉन आर के इनवर्सली है मेरे पास, आई और आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी। ओके, तो मुझे क्या निकालना था? क्या मुझे तो रिजल्टेंट निकालना था। तो एक काम करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो b1 हो गया है म्यू नॉट I1 अपॉन 2r1, b2 हो गया है म्यू नॉट I2 अपॉन 2r2। म्यू नॉट कितना है मेरे पास? 4 पाई 10 की पावर -7। ओके, और I1 कितना है मेरे पास? 5 एम्पियर। 2 R1 कितना है मेरे पास? 5 अपॉन √2। ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और ये 4 पाई 10 की पावर -7। I2 कितना है मेरे पास? 5 √2 है, अपॉन 2 टाइम्स R2 कितना दे रखा है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5 10 की पावर -2। तो ये वाले डाटा अगर मैं यहां पे रखूंगा तो बी नेट की वैल्यू निकालूंगा। सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास 4 पाई 10 की पावर -5 आ जाएगा। यहां पे रखने के बाद तो मैं सीधा बोल सकता हूं यहां पे ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे लेट्स सी द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल ट्यूब कैरिंग इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। सर दो एक सिलेंडर हो गए, इनमें करंट एक में ऐसे जा रही है तो एक में करंट अंदर की तरफ जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, एक में ऊपर ऐसे निकल रही होगी। तो सेम मैग्नीट्यूड की है, B1 एंड B2 आर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 एंड 2, 1 पे और 2 पे। सर एम्पियर्स लूप के अकॉर्डिंग सर्किट लॉ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई एनक्लोज करूंगा मैं। सर अगर मैं पहले वाले की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, पहले वाले में आई इनक्लोज आएगी। सर दूसरे वाले के अंदर में बी आई इनक्लोज क्या हो जाएगा? यहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों ही आ रही है, तो दूसरा वाला 0 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। नॉट इक्वल 0 एंड 0, दिस विल कम आउट इन ऑप्शन ए। A bar magnet is placed inside a non-uniform magnetic field, it will experience। अगर एक बार मैग्नेट को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसमें मैग्नेटिक, सर उसमें टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी आएगा, दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं, तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों एग्जिस्ट हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। चार्ज इनिशियली रेस्ट में है, प्लेस इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, देन द चार्ज पार्टिकल बिल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसिलेटेड आके यूनिफॉर्म सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म। तो सर जी फोर्स क्या लगता है? क्यों? वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या है? मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा, अगर उसकी स्पीड क्या है? 0 है, तो सर जी कोई फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, रिमेन एट रेस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहां पे। A length of wire carrying a steady current is bent first to form a plain circular coil of 1 ton. Same length now bent more sharply to give 3 tons of smaller radius. पहले क्या था? ये एक लेंथ का वायर था, इसको क्या किया मैंने? एक ओके इसी लेंथ को मैंने R1 रेडियस के N1 नंबर ऑफ टन्स 1 है, ये N2 नंबर ऑफ टन्स 3 कर दिया, इसकी रेडियस R2 हो गया मेरे पास, लेकिन हाँ टोटल लेंथ सेम है। ओके सर यहां पे टोटल लेंथ क्या है? 2 पाई R1 और 3 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? पहले वाले में 1 टर्न में वेंट मोर शार्पली टू गिव 3 टर्न्स, तो 3 टाइम्स 2 पाई R2, ये टोटल लेंथ तो बराबर होगी मेरे पास। तो यहां से R1 R2 निकाल सकता हूं। R1 हो गया L अपॉन 2 पाई और R2 हो गया मेरे पास L अपॉन 6 पाई। मैंने ये लेंथ मान ली, उस वायर की लेंथ इनिशियल में L थी। अब मुझे निकालना क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स क्या चीज है, length is went first to form a plane circular coil of 1 ton, small length now went more sharply to give 3 tons of a smaller radius, magnetic field becomes। तो अगर इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है और यहाँ पे B2 है, तो मुझे B2 अपॉन B1 की वैल्यू निकालनी है। सर ये क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है n टाइम्स के लिए मेरे पास, तो n टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2R। सर ये सेकंड वाले के लिए, ये 1 वाले के लिए, तो नंबर ऑफ टर्न सेकंड में N2 कितना है, 3 दे रखा है मेरे पास। पहली चीज तो ये बात करो, म्यू नॉट अपॉन 2 से म्यू नॉट अपॉन 2 तो कैंसिल हो गए, करंट सेम है तो करंट सेम कट जाएगी मेरे पास, तो क्या आएगा सर, ये N2 अपॉन N1 का रेशो और ये आएगा R1 अपॉन R2 का रेशो आएगा। N2 कितना है मेरे पास, सर N2 3 है, N1 1 टन से, और रेडियस पहले वाले की कितनी है, L अपॉन 2 पाई, और ये कितना है, L अपॉन 6 पाई। तो सर यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, ये 3 है और ये 3 आ जाएगा मेरे पास, 9 टाइम्स हो जाएगा। सर जी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पे लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए। लेंज लॉ में क्या होता है कि ये जो फ्लक्स में चेंज आना चाह रहा है वो उसका अपोज करना चाह रहा है, मतलब जो फ्लक्स में हम जो काम कर रहे हैं फ्लक्स में चेंज करने का, वो सारा का सारा उसमें एक इंड्यूस करंट इंड्यूस करने में जा रहा है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज है, द इंड्यूस करंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिंग टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में अपोज करने का कारण की वजह से वो क्या चीज है, मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, तो करंट अपने आप में इस तरीके से इंड्यूस होगी ताकि उस चेंज का अपोज कर सके। तो करंट चेंज का अपोज कर सके मतलब उसमें जो फ्लक्स कम हो रहा है तो कम नहीं होने देना चाहती, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना चाहती, तो फ्लक्स का अपोज करेगी चेंज होने का। द इंड्यूस करंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यस, ये वाली चीज तो सही है मेरे पास। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस नहीं करता है ये चीज। वहां से तो हमारे पास क्या है कि इंड्यूस करंट आती है। ओनली द मैग्नेटिक शुड बी मूव टूवर्ड्स द कॉइल, ओनली द कॉइल शुड बी, नहीं, कॉइल और मैग्नेट में किसी को भी मूव करा सकते हो। ओनली ए इज द राइट आंसर। The magnetic flux linked with a coil is given by equations. The induced EMF in the coil. सर EMF होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात कहना चाह रहा हूं, सर डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए यहाँ पे। सर 16t प्लस 3 हो गया है मेरे पास EMF मैग्नीट्यूड में। कब निकालना है सर, मेरे पास 4th सेकेंड मतलब t बराबर 4 सेकेंड पे निकालना है। तो 4 प्लस 3, सर 64 प्लस 3 बोले तो 67 बन गया है मेरे पास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला एरिया ऑफ कॉइल चेंज फ्रॉम, ओके, इसका एरिया A1 से A2 हुआ कितना, 101 सेमी स्क्वायर से 100 सेमी स्क्वायर हो गया, मतलब डेल्टा ए गिवन है मेरे पास 101 माइनस, या माइनस लेना चाहो तो वो कर दीजिए, 100 माइनस 101 सेमी स्क्वायर मतलब माइनस का 1 सेमी स्क्वायर। रेजिस्टेंस गिवन है मेरे पास, तो मुझे निकालना है एरिया इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 0 डिग्री है, मतलब कि मुझे निकालना है क्या, एरिया ऑफ कॉइल चेंज फ्रॉम, यहां से विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस विच इज टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो। तो सर जी मेरे पास ईएमएफ होता है डी फाई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड में बात करूं, या चलो ठीक है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, माइनस का डी अपॉन डी टी, फाइव बराबर बी ए कोस थीटा, यहाँ पे कितना है नॉर्मल बोला है, मतलब थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 को 1 कर सकते हो। सर यहाँ पे माइनस बी कोस 0 बना हो गया तो डी ए अपॉन डी टी बना मेरे पास,
और ईएमएफ क्या होता है सर, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, और आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होता है मेरे पास। तो सर जी ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर बराबर माइनस का बी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कर दीजिए। सर डेल्टा से डेल्टा वाली चीज कट गई मेरे पास, टाइम वाली चीज कट गई। तो यहां पे अगर मैं बात कहना चाह रहा हूं, यहां पे सर मेरे पास क्या है, डेल्टा क्यू इंटू आर बराबर माइनस का बी डेल्टा ए आया मेरे पास। डेल्टा क्यू आ गया माइनस का बी डेल्टा ए अपॉन आर आया। सर माइनस का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.05 टेस्ला। एरिया में चेंज कितना है, माइनस का 1 सेमी स्क्वायर है तो 10 की पावर -4 कर दिया मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टेंस कितना था इसका, 2 ओम। तो कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी मेरे पास। तो इतना चार्ज फ्लो हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास 2.5 10 की पावर -6 कूलम। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पे ए कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है मेरे पास, ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर लूप है मेरे पास, ये लेंथ दे दिया इसकी 10 सेंटीमीटर प्लस नॉर्मल टू ए मैग्नेटिक फ्लक्स विच इंक्रीज एट द रेट ऑफ, मतलब डीबी अपॉन डी गिवन है मेरे पास 1 टेस्ला पर सेकंड। ओके, द इंड्यूस ईएमएफ, सर ईएमएफ होता है डी फाई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड में बात करूं। ओके, फाइव बराबर बी एन टाइम्स है तो एन टाइम्स कर दीजिए, और कोस 0 1 हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल की ही बात हो रही होगी मेरे पास, प्लस नॉर्मल। तो सर एन ए डी बी अपॉन डी टी हो गया है मेरे पास। सर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 500। एरिया कितना है, लेंथ का स्क्वायर 10 इंटू 10 का स्क्वायर, और ये 10 की पावर -4 कर दिया मैंने ताकि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूं। सर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कितना है मेरे पास, 1 गिवन है। सर जी सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है मेरे पास 2 2, ये 4 पावर कट गई है मेरे पास, तो सर जी 5 आ गया मेरे पास। सर जी 5 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहां पे ए कॉइल 100 टर्न्स इन एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, एन दे दिया मेरे पास 100 टन से, और एरिया दे दिया इसका 5 सेमी स्क्वायर, मतलब 5 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है मेरे पास 0.2 टेस्ला, मेकिंग एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ओके नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, मेकिंग मतलब नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री गिवन है। ओके, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज ओके। तो सर जी 5 बराबर बी ए कॉस थीटा होगा मेरे पास। नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन कितना है मेरे पास 100 है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेरे पास 0.2, एरिया मेरे पास 5 10 की पावर -4 इंटू कॉस 60। और अगर मैं बात करूं कॉस थीटा बराबर कॉस 60, सर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो सीधा 1/2 कर दिया मैंने, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने पे आ रहा है मेरे पास 5 10 की पावर -3 वेबर। सर जी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए मेटल रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वन एंड, एक मेटल रोड है मेरे पास, ये इसकी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होता है मेरे पास। ओके, ओमेगा गिवन है, इसका लेंथ कितनी है 2 मीटर, ओमेगा कितना है सर 100 रेडियन पर सेकेंड है। परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है मेरे पास 0.3 टेस्ला। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रोड, सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेरे पास 0.3, ओमेगा कितना है 100, और लेंथ कितनी है 2 का स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करने के बाद ये सर आ रहा है मेरे पास 60 वोल्टेज आ गया है, तो इसके एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, 60 वोल्ट का डेवलप होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। ओके।